दोस्तों, कैसा लगेगा जब आप किसी टॉपिक को एक बार पढ़ें और हमेशा के लिए याद हो जाए। वैसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल और वीडियो से भरा हुआ है जिनमें बहुत तरह के टिप्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं और जिनमें बोला जाता है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए ये खाओ, वो खाओ, इतने बजे उठो, इतने बजे सो, ये करो, वो करो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो सबसे बड़े रीजन बताने वाला हूं जिनकी वजह से आप लोग याद नहीं कर पाते हैं। और अगर आपने उन कारणों को वीडियो में बताए अनुसार समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई की टेक्निक में चेंज ला लिया तो निश्चित रूप से आपको पहले के कंपेयर में जल्दी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि जब आप लोग कोई अच्छी सी मूवी देखने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, आपको हमेशा याद रहता है कैसा सीन था, कैसी मूवी थी, क्या वहाँ पे एक दृश्य था, क्या मेमोरियल थी, वहाँ पे बहुत अच्छा जबरदस्त था। लेकिन जब आप किसी सुंदर वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं, विद इन सेकंड्स यानी कुछ समय के लिए आपके दिमाग में जगह बना लेता है। चलो दोस्तों, एक और एग्जांपल देता हूं। जब किसी फंक्शन या प्रोग्राम में आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से हो जाती है जो बहुत ही बड़े सक्सेसफुल पर्सन होता है या फिर कोई सेलिब्रिटी होता है, और उसके साथ अगर आपने एक सेल्फी ले ली तो फ्रेंड्स, वह दृश्य आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। सपोज करिए आपके किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वहां पे आपसे विराट कोहली मिल गए, सचिन तेंदुलकर मिल गए, अक्षय कुमार जी मिल गए, तो वो लाइफ का मोमेंट आप कभी भी, वो दृश्य कभी जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं। यानी कि आपका दिमाग आपको साथ भेदभाव कर रहा है, धोखा दे रहा है। जो आप उसको याद करवाना चाह रहे हो उसको बार बार भूल रहा है, और जो उसको पसंद आ रहा है उसको वह कभी नहीं भूलता। आया कुछ समझ में? तो सोचो मेरे भाई, यही ब्रेन पावर आपके लाइफ की हर फील्ड में आ जाए तो क्या होगा। अगर आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लो, किसी मैथ्स के फार्मूले को पढ़ लो और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए तो कैसा होगा। मुद्दे की बात पर आते हैं दोस्तों, कि अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए उनसे एक चीज साफ होती है, जो हमें अच्छा लगता है या जो हमारा दिमाग मानकर चल रहा है कि यह अच्छा है, कुछ स्पेशल है, इसमें मजा आ रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं, प्यार हो रहा है, वो चीज हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। यानी कि सेंटर पॉइंट यह है इंटरेस्ट। जिस काम में हमें अपने दिमाग का इंटरेस्ट होता है उसको याद करने में वो बिल्कुल नहीं सोचता है, उसको फास्ट स्पीड में माइंड स्टोरेज कर लेता है। तो पहली चीज निकलकर यह आई, इंटरेस्ट। अगर पढ़ाई कर रहे हो और आपकी इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती कर रहे हो, प्रेशर डाल कर रहे हो, अपने दिमाग को प्रेशर डाल रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। घर वालों ने बोला है कि क्लास में अगर डांट मिलेगी तो भाई 1000 बार पढ़ लो फिर भी याद हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं देता हूं, घर वाले कितना प्रेशर कर ले कि क्लास में डांट मिलेगी, ये आप नहीं पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, 2000 बार पढ़ो, फिर भी याद हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। और वहीं कोई लड़की तुम्हें अपना कांटेक्ट नंबर दे दे, मोबाइल नंबर दे दे, तो भाई दिमाग की तो सुपर पावर जो आत्मा होती है ना, वो भी जाग जाएगी कि हर कीमत पर वह नंबर तुम्हें याद हो जाएगा। चाहे आपके पास पेन हो, कागज हो, मोबाइल नहीं हो, फिर भी आपको याद हो जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है। इस बात को लड़के भर मत ले, लड़कियां भी कम नहीं है। किसी मैरिज में किसी ने बोल दिया, वाओ तुम इस हेयर स्टाइल में बहुत क्यूट लग रही है, तो वह पल उसको काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहता कि वह व्यक्ति ने मेरे को ऐसा बोला था। क्योंकि हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है।
जस्ट माइंड गर्ल्स डोंट माइंड जस्ट अ एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो दिमाग की जिसमें इंटरेस्ट होता है और जो उसको अच्छा लगता है वो चीज़ बहुत फास्ट याद हो जाती है। और स्टडी मटेरियल याद नहीं होने का यही सबसे बड़ा रीज़न है कि अब पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है। लेकिन कैसे? देखो भाई, मैं एक सच बात बताता हूँ। जिस दिन आप अपने लाइफ में गोल डिसाइड कर लोगे ना, तो गोल तक पहुँचने वाली एक हर चीज़ में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होने यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं है और इरादे मजबूत नहीं होते कि हमें लाइफ में यही करना। कुछ बड़ा गोल है जो हमारा सपना है, उसे अचीव करना है। एक बार डिसाइड कर लो अपने लाइफ में कि मुझे पढ़ के यह काम करना है, ये ड्रीम मुझे पूरा करना है और अपने लाइफ का सबसे बड़ा गोल अचीव करना है। और बस एक बार सोच लिया तो इसके बाद मत सोचो। जब भी पढ़ने बैठो आपके धड़कनों में आपका गोल होना चाहिए। और फिर बताना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो जल्दी याद करने का एक पावरफुल ट्रिक हो गया इंटरेस्ट। इसके बाद दूसरी चीज आती है विजुअल्स। विजुअल्स देखो, मैंने जितने भी एग्जाम्पल वीडियो की शुरुआत में बताया हूं, उन सभी कॉमन क्या था? उन सभी में कॉमन क्या था? कॉमन मूवमेंट्स क्या था? हमारे आंखों के सामने हो रहे थे। क्या होगा? विजुअल्स हो रहे थे। विजुअल यानी कि दृश्य हमारे आंखों के सामने हो रहे थे। यानी कि जो चीज हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं उन्हें याद करने में आसानी रहती है। सोचो, भयानक सा हादसा अपनी आंखों से आपने देख लिया हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग उसके सदमे से काफी लॉन्ग टाइम तक नहीं निकल पाते। वो भयानक दृश्य आपको बार बार सपनों में सिर्फ वही भयानक दृश्य जो हादसा है बार बार दिखाई देता है। तो जब आप पढ़ने बैठते हो तो जो पढ़ रहे हो उसका सीन दिमाग में क्रिएट करो। जैसे आप कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो आपके सामने कोई मूवी चल रही है और उस मूवी में कौन कौन सा कैरेक्टर है उन सब का नाम जान लो और उस मूवी की तरह इसमें क्या इमेजिन करो। और जो न्यू चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, नया टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको उसी से मैच करो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी सेव है, ऑलरेडी चल रहा है, रन अप। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो आपको भी सीखना, अब आप पहले वाले नॉलेज में इसका दृश्य विजुअल तैयार करो। ये एक नई चीज है। आपको पता है कि a माइनस बी प्लस बी इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी इक्वल टू बी होता है, या साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस फार्मूले पे आपको रख देना कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। वाह, फार्मूला वर्क्स बहुत अच्छा है। और इस तरह आपको दिमाग में क्या हेल्प होती रहती है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक विजुअल करके देखते हैं, ठीक है, मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 2 बिग ब्रांड बेसिक रीजन और सॉल्यूशन बताया है, जिसमें आपकी मेमोरी में स्ट्रॉन्ग से स्टोर हो जाता है। लास्ट में यह बोलना चाहता हूं, सभी प्यारे स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं, जो देश में अपना नहीं बल्कि विश्व में अपने देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, वंदे मातरम।